नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास प्रश्न श्रृंखला में हम छायावाद का पार्ट 2 देख रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 1 से 50 तक प्रश्न कर लिए थे। इसमें 51 से 100 प्रश्न करेंगे। तो आइए हम आगे के प्रश्न को शुरू करते हैं। पल्लव में संकलित अंतिम कविता कौन सी है? तो अंतिम कविता थी छायाकाल। पल्लव किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। किसने छायावाद को निर्मल ब्रह्म की विशुद्ध छाया कहा है? सुशील कुमार ने। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहते हैं? पंत, यानी सुमित्रानंदन पंत को। हम विश्वपाई जन्म के रचना किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। दुर्वा दल के रचनाकार कौन है? शियाराम शरण गुप्त। पंत की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा 1916। आप देखिएगा, जहाँ भी मैंने सन लिखा है 1916, ये सब ईस्वी की बात हो रही है। जहाँ कुछ भी नहीं लगा है, ना ईस्वी ना विक्रम संवत, उसमें ईस्वी ही होगा। और जहाँ विक्रम संवत है वहाँ विक्रम संवत मैंने लिख दिया है। महादेवी वर्मा की पहली कविता कौन सी है? दिया। किसने छायावाद के समर्थन में भारत नामक पत्रिका में लेख लिखे थे? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने कुकुरमुत्ता कविता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा? तो प्रभाकर माचवे जी ने कहा था। और किसने इस कविता को संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा था? नंद किशोर रवल ने। ये भी पूछ सकता है, कुकुरमुत्ता कविता किसकी है? निराला जी की। निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे। ये किसके लिए यूज़ होता है? द्वारका प्रसाद सक्सेना के लिए। करना होगा यह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार। निराला की इस रचना की पंक्तियाँ हैं। तो तुलसीदास की। किस रचना की है? तुलसीदास की। युगवाणी प्रकृतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी, तो ग्राम्या उसका प्रयोग। यह कथन किसका है? गुलाब राय जी का। बिजली और किशोर, ये दोनों पत्रिका हैं। इसका संपादन किसने किया था? हंस कुमार तिवारी ने। जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाएं कौन कौन सी हैं? काकली, रूप अरूप, गाथा, तीर्थरंग, ये सारी रचनाएं जानकी वल्लभ जी की हैं। और यहाँ देखिए, मैंने ईस्वी नहीं लिखा है, कोई भी सन नहीं लिखा है, मतलब ये ईस्वी में बात हो रही है। ओके, सब ईस्वी है। जहाँ आपको विदाउट ईस्वी विक्रम संवत मिलेगा वो ईस्वी है, और जहाँ विक्रम संवत होगा वहाँ विक्रम संवत लिख दिया है मैंने। 65। उदय शंकर भट्ट की रचना कौन कौन सी है? राका, विसर्जन, मानसी, ये उदय शंकर भट्ट की है। और मानसी एक है हमारी जो 1927, वो राम नरेश त्रिपाठी की है, उसे भी याद रखिएगा। भगवती चरण वर्मा को मौज एवं मस्ती का कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नरेंद्र शर्मा की रचना कौन कौन सी है? प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल, हंसमाला। आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? कलापी, नई दिशा, प्रेम गीत। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचनाएं जीवन संगीत, नव युवक के गान, बलिपथ के गीत, भूमि की अनुभूति, ये इनकी रचनाएं हैं। कोई एक रचना देख के पूछ सकता है किसकी रचना है, ऐसे भी पूछ सकता है। महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग की महिला विद्यापीठ की उपकुलपति किस वर्ष बनी? तो 1960 ईस्वी में। नीरजा संग्रह में महादेवी जी प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियाँ एवं विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन महादेवी वर्मा जी के लिए विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सांध्य गीत में कवियत्री सुख और दुख, विरह और मिलन में समन्वय के लिए प्रयत्नशील है। तो ये बात किसने कही है महादेवी वर्मा के लिए? नंद दुलारे वाजपेयी ने। यहाँ रचनाकारों का जन्म और निधन दिया है, कभी कभी जन्म और निधन भी पूछ लेता है। नरेंद्र शर्मा जी का 1913 से लेके 1991 ईस्वी। रमेश्वर शुक्लंचल जी का 1915 से 1996 ईस्वी। जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 से 2011 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी हैं? युगचरण, मरण ज्वार, माता। महादेवी वर्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद हिंदी भाषा में किया, वह रचना कौन सी है? ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद कौन सी रचना में किया? सप्तपर्णा, ये सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की है। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, ये कथन किसका है? पंत, सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है? तो ये भी पंत को। छायावाद एक पश्चिम की शैली मात्र नहीं बल्कि नूतन सांस्कृतिक मनोभाव एवं स्वतंत्र विचार दर्शन है। ये किसका कथन है? नंद दुलार वाजपेयी का। निराला की कौन सी रचना में भारतीय बनाम विदेशी संस्कृत की टकराहट है? तो तुलसीदास की।
रचना में। निराला की कौन सी रचना उन्हें महाप्राण सिद्ध करती है? राम की शक्ति पूजा में। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कात्यायनी छायावाद का उपनिषद है, ये बात किसने कही है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। कात्यायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। कात्यायनी एक असफल कृति है, ये बात किसने कही? इंद्रनाथ मदान ने। कात्यायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, नंदुलारी वाजपेयी ने। कात्यायनी संश्लिष्ट बिंब विधान का काव्य है और उसे महाकाव्य के रूप में परीक्षित करना आवश्यक नहीं है, ये कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो आप देख रहे हैं एक ही प्रश्न में कई परिभाषा कई कथन डाल दिया है मैंने, ताकि कई क्वेश्चंस बन जाए। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी है? वीर हमीर, अंजलि, निशीथ, जौहर। और जौहर अगर 1944 ईस्वी का दे तो वो श्याम नारायण पांडे का है, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो जौहर रचना है वो 1941 ईस्वी, ये सब ईस्वी में है। हालावाद की प्रथम रचना मधुकड़ है, जो कि किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। हालावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था, भगवती चरण वर्मा ने। लेकिन हालावाद के प्रवर्तक पूछे तो हरिवंश राय बच्चन, बट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भगवती चरण वर्मा ने। भगवती चरण वर्मा को नियतिवादी कवि किसने कहा है? विश्वम्भर मानव ने। मौज और मस्ती का कवि किसने कहा है इनको? कभी हमने देखा पीछे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? मधुकड़, मानव, प्रेम संगीत, रंगों से मोह। ठीक, इस रचना से यह यथार्थवाद की ओर उन्मुख होते दिखाई देते हैं कि मतलब अब यथार्थवाद में क्या होता था? रियलिटी जो उस टाइम चल रहा है, उस समय में जनता के साथ, लोगों के साथ जो हो रहा था, उस चीज़ को दिखाना यथार्थवाद है। नरेंद्र शर्मा की रचनाएं कौन कौन सी है? प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य। तो आज हमने यहीं 85 तक करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीच बीच में एक क्वेश्चन में मैंने कई प्रश्न बनाए हैं, जिससे आपको पूरे अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके। आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।